Dear students, this is Dr. Arthur Tajamul Islam and you are watching Economics Success Point. अभी भी ये फिफ्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है, तो आज हम ये फिफ्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर कि ये फिफ्थ सेमेस्टर में आपके कोर में दो पेपर्स है, एक तो मनी एंड बैंकिंग है और दूसरा डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स है। अब ये कॉलेज पे डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन सा पेपर ऑप्ट किया होगा। जैसे हमने अपने कॉलेज में मनी एंड बैंकिंग पढ़ाया है, ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे कॉलेज में उन्होंने डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ाया होगा। इस वीडियो में हम मनी एंड बैंकिंग पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और जो डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने दूसरे वीडियो में अपलोड किए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Now without wasting time, let us start the video. इसमें आपके 3 सेक्शंस रहते हैं, ये तो आप सबको पता ही होगा। पहला सेक्शन जो है सेक्शन ए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपके 8 क्वेश्चंस होते हैं, ईच कैरिंग 3 मार्क्स। सबसे पहला क्वेश्चन हमने जो मेंशन करा है दैट इज डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ मनी एंड नियर मनी। तो आप सबको पता होगा, कंसिस्ट्स ऑफ करेंसी एंड बैंक डिपॉजिट्स, दैट इज कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स। लेकिन जो नियर मनी है, सिंपली अगर हम कहें नियर मनी मीन्स नॉन कैश एसेट्स दैट आर वेरी लिक्विड एंड आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू द कैश विदाउट एनी लॉस। ये जो नियर मनी होता है, इट सर्व्स द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी, और जो मनी होता है दैट सर्व्स द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी। इनमें कुछ डिफरेंसेस भी है, जैसे मनी जो है वो लीगल होता है, नियर मनी नॉन लीगल होता है, मनी दैट इज लिक्विड, और जो नियर मनी होता है उसमें जो है दैट इज नॉट रेडीली लिक्विड। मनी परफॉर्म्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन और नियर मनी जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन परफॉर्म करता है। मनी कोई इनकम यील्ड नहीं करता है, नियर मनी यील्ड्स इनकम। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमने मेंशन करा है, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ मनी एज पर द कन्वेंशनल अप्रोच। इसमें दो अप्रोचेस है, आपको पता ही होगा, एक तो कन्वेंशनल अप्रोच है, दूसरा मॉडर्न अप्रोच है। कन्वेंशनल अप्रोच जो है इट इज द ओल्डेस्ट अप्रोच फॉर डिफाइनिंग मनी। तो उन्होंने सिर्फ 2 फंक्शंस कंसिडरेशन में लिए हैं, एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन है, दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू फंक्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है दैट इज राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ नियर मनी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको मेंशन करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ मनी, या इट इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी, या इसके पॉलिसी इम्प्लीकेशंस है, या इसके हमारे स्पेंडिंग या कंजप्शन पे पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं, या जो है इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स में इसका काम होता है। तो उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर द वेरियस मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। जो हमारी क्लासिफिकेशन जो 1977 से आरबीआई कर रहा है, M1, M2, M3, M4, वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है दैट इज मेंशन फ्यू डिटरमिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। इसके बहुत सारे डिटरमिनेंट्स है, लेकिन कुछ को आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे हाई पावर्ड मनी है, कमर्शियल बैंक रिजर्व्स है, या रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियोज है, या कैश हेल्ड बाय पब्लिक है, इनको आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन कैश रिजर्व रेशियो। सिंपली अगर हम कहें कि टोटल डिपॉजिट्स का एक परसेंटेज होता है जो कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है एज रिजर्व। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट मल्टीप्लायर। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यू क्रेडिट
that can be created in banking system on a given amount of excess reserves. It is always equal to 1 upon RR, that is required reserves. ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमने मेंशन करा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने मेंशन करा है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स। इसमें आप एग्रीकल्चरल बैंक्स लिख सकते हो या इंडस्ट्रियल बैंक्स लिख सकते हो, कमर्शियल बैंक्स लिख सकते हो या फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स लिख सकते हो, ये चीज आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन सेंट्रल बैंक एंड एक्सप्लेन एनी टू फंक्शन। इसमें आप किसी की भी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जैसे सैमुअल्सन या कैंट की डेफिनेशन आप मेंशन कर सकते हो। कैंट ने कहा था सेंट्रल बैंक मे बी डिफाइंड एज एन इंस्टीट्यूशन which is charged with the responsibility of managing the expansion and contraction of the volume of money in the interest of general public, ये उन्होंने कहा था। इसके बाद अगर आप इसके जो है फंक्शंस देखोगे, इट इज द रेगुलेटर ऑफ द करेंसी, बैंकर एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट या कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स हैं, या लेंडर ऑफ लास्ट रेजोर्ट हैं, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट या कस्टोडियन एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज रिजर्व, ये चीजें आप मेंशन कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी। सिंपली अगर हम कहें इट इज a macroeconomic policy which is laid down by the central bank for the management of money supply and interest rate to achieve macroeconomic objectives like inflation, consumption, growth, इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी, ये चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। बाद जो सेक्शन बी इसमें होता है मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपके 4 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन का आपको आर पार्ट मिलता है। तो इसमें जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन हमने मेंशन करा है दैट इज डिस्कस द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी। इसमें आप एक्सेप्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, कॉग्निजिबिलिटी, होमोजेनिटी, डिविजिबिलिटी, स्टेबिलिटी, ये चीजें मेंशन कर सकते हो। इसका जो आर पार्ट हमने मेंशन करा है दैट इज डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी। इसमें आप मेंशन कर सकते हो जो हमारा मॉनेटरी क्राइटेरिया है या उसके बाद एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें हम सबसे पहले जो है मेटालिक और पेपर मनी में क्लासिफाई करते हैं, फिर मेटालिक मनी को स्टैंडर्ड मनी, टोकन मनी, सब्सिडरी मनी या पेपर मनी को हम एज रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी या इनकन्वर्टेबल पेपर मनी या कन्वर्टेबल पेपर मनी या फियाट मनी, इन चीज़ों में फिर क्लासिफाई करते हैं। फिर उसके बाद जो एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें लीगल टेंडर मनी है, नॉन लीगल टेंडर मनी। फिर लीगल टेंडर मनी को हम क्लासिफाई करते हैं एज अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी एंड लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमने मेंशन करा है क्रिटिकली एग्जामिन द कीनेशियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। ये तो वैसे सबने पढ़ा होगा कि जो कीनेशियन ने थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी दिया था उसमें उसने 3 मोटिव्स मेंशन करे थे, जैसे ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। तो इसका जो है आपको क्रिटिसिज्म भी जो है यहाँ पे लिखना होगा। उसमें अगर आप देखोगे जो सबसे जो है मेन पॉइंट जो उसमें क्रिटिसिज्म होता है, जो उन्होंने उसका क्या बोलते हैं उसको फंक्शनल फॉर्म जो उसने दिया था दैट इज एम डी इज इक्वल टू L1 ऑफ वाई प्लस L2 ऑफ आर। तो इसमें क्या है कि इट हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स बिकॉज ये जो मनी है इट रिप्रेजेंट्स ए सिंगल एसेट, तो इट कैन जो है परफॉर्म more than one motives, there may be more than one motives to hold money, तो सेम यूनिट्स ऑफ मनी कैन सर्व सेवरल मोटिव्स। इसमें ये नहीं है कि जो हम अलग अलग मोटिव्स के लिए हम अलग अलग पैसा अपने पास रखेंगे। तो सिंपली जो मनी फंक्शन जो है मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स के हिसाब से उन्होंने उसको मॉडिफाई करा है दैट इज एम डी इज इक्वल टू एल ऑफ वाई आर, वायर एम डी इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ वाई एंड ए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ आर। उसके बाद जो इसमें हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेंशन करा है दैट इज डिफाइन हाई पावर्ड मनी एंड
डिस्कस हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू द सप्लाई ऑफ मनी। इसमें जो सिंपली आपको सबसे पहले मेंशन करना है कि हाई पावर्ड मनी होता क्या है। ये जो हाई पावर्ड मनी है, इट इज आल्सो नोन एज मॉनेटरी बेस। इट इज मनी प्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट, दैट इज इक्वल टू C plus R। H is equal to C plus R। C represents the currency, that is coins and notes which are in circulation held by the public, and R means the reserves of commercial banks। अगर आप इसमें आपको जो है मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस वो आपको मेंशन करना है सिंपली, तो वो फिर आपको जो है उससे दिखाना है कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। बिकॉज जो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर होता है मनी मल्टीप्लायर, दैट इज इक्वल टू K+1 अपॉन K+R मल्टीप्लाइड बाई H। जो मनी सप्लाई फिर में हमें देखना होता है, मनी सप्लाई इज इक्वल टू हाई पावर्ड मनी मल्टीप्लाइड बाई K+1 या 1+K अपॉन R+K। वो चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 हमने मेंशन करा है, दैट इज डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कमर्शियल बैंक। बैलेंस शीट में अगर आप सिंपली देखोगे कि बैलेंस शीट में हमें जो है उसमें हम लायबिलिटीज और एसेट्स जो है मेंशन करते हैं। तो लायबिलिटीज जो हमारे हैं वो हमारे लेफ्ट साइड में रहते हैं और एसेट्स हमारे राइट साइड में रहते हैं। ये जो बैलेंस शीट होता है, इट इज सिंपली स्टेटमेंट ऑफ liabilities and assets of a commercial bank at a particular point of time। Liabilities means the debt items and assets means the created items। Liabilities में हमारा शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड, डिपॉजिटर्स, बोरोइंग्स फ्रॉम अदर बैंक, बिल्स पेएबल या बिल्स फॉर कलेक्शन, वो हम मेंशन कर सकते हैं। दीज आर द आइटम्स ऑफ द लायबिलिटीज। तो फिर हम एसेट्स में कैश balances with the central bank or other banks, या money at call, या investments, या loans, advances, या property, furniture हैं, ये चीजें आप मेंशन कर सकते हो एसेट सेक्शन में। उसके बाद जो इसमें हमारा और एक क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज कमर्शियल बैंक, एक्सप्लेन इट्स वेरियस फंक्शन। कमर्शियल बैंक में बहुत सारी डेफिनेशंस आपको मिलेगी, आप किसी की भी मेंशन कर सकते हो। फिर उसके फंक्शन जैसे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स या एडवांसिंग लोन्स। फिर आप एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में आप तीनों अकाउंट मेंशन कर सकते हो। एडवांसिंग लोन्स किस किस तरह से ये लोन्स प्रोवाइड करता है, वो चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। या कुछ कंटीजेंट फंक्शंस भी इसके हैं, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो इसमें और एक क्वेश्चन हमने मेंशन करा है, दैट इज एक्सप्लेन question number 4, discuss the objectives and instruments of monetary policy। इसके objectives जो होते हैं, that is price stability, full employment, economic growth, financial stability, exchange rate stability। और इसके जो instruments है वो वही बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स है। उसके बाद जो इसमें और एक क्वेश्चन हमने मेंशन करा है, दैट इज एक्सप्लेन, डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन इंडियन इकोनॉमी। इसका रोल क्या है, सिंपली जो रिजर्व बैंक का रोल होता है तो वही हमारे आरबीआई का भी रोल रहेगा। दैट इज आरबीआई एक्ट्स एज द रेगुलेटर ऑफ करेंसी, एक्ट्स एज द बैंक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, acts as the custodian of cash reserves of commercial banks, custodian and management of exchange reserves, lender of last resort, clearing house for transfer and settlement, controller of credit, protecting depositors, interests, developing specialized financial institutions, they say IDBI या NABARD, influencing money and capital market। उसके बाद collecting statistical data related to banking, currency, foreign exchange, that is helpful for researchers, policy makers and economists। इसके बाद जो सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपके 4 क्वेश्चन होते हैं लेकिन आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, डिफाइन मनी, एक्सप्लेन इट्स वेरियस फंक्शंस।
आप किसी भी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन, किसी की भी डेफिनेशन मेंशन कर सकते हो, वो क्राउथर हो, वाकर हो, रॉबर्टसन हो, किसी की भी डेफिनेशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फिर वेरियस फंक्शंस ऑफ द मनी, जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हाँ, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, या इसके फिर कंटीजेंट फंक्शंस भी होते हैं, या ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये चीजें आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एग्जामिन द फिशर्स ट्रांजैक्शन अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच ऑफ डिमांड फॉर मनी। फिशर्स ट्रांजैक्शन अप्रोच, दैट इज PT इज इक्वल टू MV एंड M डैश V डैश, हाँ, उसको आपने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना है। फिर द डिफरेंसेस और डिसिमिलैरिटीज बिटवीन द ट्रांजैक्शन अप्रोच एंड द कैश बैलेंस अप्रोच भी मेंशन करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन क्रेडिट क्रिएशन मैकेनिज्म ऑफ कमर्शियल बैंक्स, इन्यूमरेट द वेरियस फंक्शंस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट क्रिएशन मैकेनिज्म जो है ये आपको एक टेबल की हेल्प से यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर उसके बाद कुछ फंक्शंस भी आपको मेंशन करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव मेथड्स जो है, सिंपली दे एम एट कंट्रोलिंग द कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट। उसमें आपके जैसे इंक्रीज इन बैंक रेट, इंक्रीज इन मिनिमम CRR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, हाँ, डिक्रीज इन क्रेडिट फैसिलिटी या डिमोनेटाइजेशन आप उसमें मेंशन कर सकते हो, हाँ। तो उसके बाद जो क्वालिटेटिव है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो है टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी है वो कम नहीं होता है, बट दे अफेक्ट the flow of bank credit from undesirable purposes to socially or economically desirable uses, जैसे regulation of marginal requirements, selective credit control, या उसमें rationing of credit, या direct action या publicity, ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि आज के वीडियो से आपको बेनिफिट मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपनी ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ